हेलो मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस होमगार्ड लिखित परीक्षा की विशेष तैयारी को देखते हुए मैं एक नए कार्यक्रम को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे कि ये जो अब मैं सीरीज लाया हूं वो आपका जो होमगार्ड लिखित परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है परीक्षा के लिए, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों के आधार पर अब मैं ये क्वेश्चन वाली सीरीज प्लस इसमें डिस्क्रिप्शन भी शामिल होगा। तो ये आपकी तैयारी को बहुत अच्छी गति देगी। ये मेरा दावा है कि अगर आप इन सीरीजों को और जो एक और कार्यक्रम चल रहा है रटलो सीरीज वाला, दोनों आप करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को ही इसमें शामिल किया है। इसमें आज का जो टॉपिक है मित्रों, वो हड़प्पा सभ्यता और भारतीय इतिहास के स्रोत से हमने लिया है। टॉपिक आपको दिख रहा होगा। और ये जो अब स्टार्टिंग हमने की है, ये भारतीय इतिहास खंड से स्टार्टिंग की है। आपके सिलेबस में भी है। सिलेबस आपको दिखाते हैं। ये रहा आपका सिलेबस जो कि पुलिस प्रोन्नत भर्ती बोर्ड ने ये जारी किया है। इस सिलेबस से पूछा जाएगा। इसमें जो है आज आज जो है हम भारतीय इतिहास इसके बारे में बात करेंगे, भारत का इतिहास इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको इतिहास के बाद संविधान, अर्थव्यवस्था, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये सारे टॉपिकों को एक एक करके मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा। प्लस इस पर आधारित प्रश्न कैसे बन सकते हैं, वो प्रश्न भी इसी में शामिल हैं। तो ये सीरीज आप अवश्य करिएगा। बढ़ते हैं अब इसी में। भारत के इतिहास में आज जो मैंने टॉपिक लिया है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो इसमें जो है, इसमें मित्रों ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ये जो है ये टॉपिक है आज का, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो पहला देखिए महत्वपूर्ण, हर चीज देखना महत्वपूर्ण है, मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। इतिहास के जनक हेरोडोटस। ये देखिए इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक कौन सी लिखी मित्रों? हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अवलेख में मिलता है। ये सारे प्रश्न आपको अभी आगे चल के मिलेंगे। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी मित्रों? जौ थी, जौ। ये एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कल्लड़ हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कल्लड़ हैं। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास वर्णित है। किनका वर्णित है? कश्मीर के राजाओं का। कल्लड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक लिखी थी। फिर है अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अगर ये लाइन, और मैंने कम से कम कोर्स को लेते हुए कम से कम मटेरियल में गागर में सागर भरा है, ऐसा काम किया है। तो अब ये क्या है? यह संस्कृत, अब जो पाणिनि है उसमें है क्या? संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। फिर आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। किसको बनाया? कुत्ते को। और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। बहुत बार पूछा गया मित्रों। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। क्या था मित्रों? कुल्हाड़ी। ये डिस्क्रिप्शन है किसका? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का। इस पे आधारित क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा। और इसके बाद फिर एक और टॉपिक आएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। उस पर भी आधारित प्रश्न इसी सीरीज में हैं। बढ़ते हैं अब प्रश्नों की तरफ। अब इस पे आधारित प्रश्न आप देखिए, कितना आनंद आपको आएगा, आप खुद ही देखना। देखिए
पहला प्रश्न है, इतिहास के जनक कौन माने जाते हैं? अभी पढ़ चुके हैं अपने लोग। तो इतिहास के जनक माने जाते हैं मित्रों हेरोडोटस। इसका बी ऑप्शन सही होगा, हेरोडोटस। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस सही होगा। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, हेरोडोटस। बेहद आनंद आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक कौन है? अभी पढ़ चुके हेरोडोटस हैं। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखी? हेरोडोटस ने लिखी है। किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे बार बार तो समझ लो निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो भैया हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख में। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अभी अभी डिस्क्रिप्शन में था, उसी डिस्क्रिप्शन से उठाए गए क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी? मानव द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल थी मित्रों जौ। कौन सी थी? जौ। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, जौ थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? मित्रों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे, चाणक्य थे, चाणक्य थे। देखिए कितना आनंद आ रहा होगा आपको, हम दिखाते हैं। देखिए 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 देखिए, अभी अपने लोगों ने पढ़ा था, ये देखिए अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, चाणक्य। क्लियर है मित्रों? कितना आनंद आ रहा है। पूरा इतना पढ़ना है और कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि चाणक्य को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो चाणक्य को भाई विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? दिमाग लगाइए मित्रों, दिमाग लगाइए, हमारे साथ ही याद कर लीजिए। भाई राजतरंगिणी तरंगिणी पुस्तक जो है कौन है? कल्लड़। कौन है? कल्लड़। सी ऑप्शन सही होगा इसका, कल्लड़, कल्लड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, राजतरंगिणी में किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास वर्णित है? तो राजतरंगिणी में पहला ऑप्शन मगध, दूसरा कश्मीर, तीसरा मौर्य और चौथा गुप्त। बताइए कौन सा सही होगा? अभी पढ़ चुके, जस्ट अभी पढ़ चुके। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा कश्मीर के राजाओं का वर्णन है उसमें। किसका है? राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं मित्रों, पहला ऑप्शन पतंजलि, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है चाणक्य, चौथा है कल्लड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों बताइए? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि मित्रों। कौन है? पाणिनि, पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? पहला इतिहास, दूसरा राजनीति, तीसरा संस्कृत व्याकरण, चौथा भूगोल। बताइए मित्रों कौन सा सही होगा? अभी जस्ट हम पढ़ चुके हैं, संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। अगला है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग भाई बहुत पहले से जलाई जाती रही है। चाहे शुरू में मांस खाया जाता था, लेकिन आग का आविष्कार बहुत पहले हो गया था। तो पहला ऑप्शन नवपाषाण काल, दूसरा पुरापाषाण काल, तीसरा ताम्रपाषाण काल और चौथा लौह काल। तो मित्रों इसका बी ऑप्शन सही होगा, पुरापाषाण काल। कौन सा सही होगा? पुरापाषाण काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार बाद में हुआ था। पहला ऑप्शन पुरापाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा लौह काल। तो मित्रों इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहिए का आविष्कार मित्रों हुआ था नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, मनुष्य ने सबसे पहले किसे अपना पालतू पशु बनाया? पहला ऑप्शन गाय, दूसरा बकरी, तीसरा घोड़ा और चौथा कुत्ता। तो मित्रों किसको बनाया था? तो कुत्ता, जो सबसे वफादार होता है, कुत्ता को ही बनाया था। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहला ऑप्शन पुरापाषाण काल, दूसरा ऑप्शन मध्यपाषाण काल, तीसरा ऑप्शन नवपाषाण काल और चौथा लौह काल। मित्रों लौह काल। तो
किस कब हुआ था कृषि का आविष्कार? तो मित्रों नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ था। पहले मांस खाया जाता था, बाद में खेती होना शुरू हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? पहला ऑप्शन लोहा, दूसरा कांसा, तीसरा तांबा और चौथा चांदी। किसका सबसे पहले प्रयोग किया था मित्रों? तो तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया था। देखिए आप, प्रश्न भी एकदम मिलेंगे आपको इसमें। देखिए आप, देखिए देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था, है प्रश्न बना है। फिर इससे पहले कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। फिर कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। फिर पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मित्रों उम्मीद है कि बेहद आनंद आपको आ रहा होगा। अब ये सभी प्रश्न हो चुके हैं इतिहास के स्रोत से। अब अगला टॉपिक है मित्रों, अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता, बात एक ही है। अब देखिए इसमें भी अब इसी टाइप से इसमें भी प्रश्न बनेंगे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया है, मृतकों का टीला कहा जाता है। फिर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ये काल जो है ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। क्लियर है मित्रों? आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। लोथल, ये सब बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिप कैसी थी? भावात्मक, चित्रात्मक थी। यह लिप दाएं से बाएं लिखी जाती थी, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती थी। ठीक है, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लिखी जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति नर्तकी मिली। ठीक है, कांस्य की मिली, कांसे की नर्तकी मिली। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार क्या थी? अन्नागार, अन्न रखा जाता था। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए। अग्निकुंड जो है लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए, बहुत बार आ चुका है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगन। कालीबंगन ना याद रखो, कालीबंगन नहीं, काला कंगन याद रखो आप। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। अब देखिए इस पे आधारित प्रश्न। आप पहला प्रश्न मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिप किस दिशा में लिखी जाती थी? अभी पढ़ चुके हम। बाएं से दाएं? नहीं। ऊपर से नीचे? नहीं। दाएं से बाएं? हाँ यही सही है, दाएं से बाएं। अभी तो पढ़ा ही था। ठीक है, अभी पढ़ा था। अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से किस धातु की मूर्ति नर्तकी के रूप में मिली थी? भाई नर्तकी के रूप में मिली थी। सोने की मिली थी? नहीं। रजत की मिली थी? नहीं। कांस्य की मिली थी? हाँ कांस्य की मिली थी। कांसे की मिली थी, कांसे की थी वो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो धातु की मूर्ति नर्तकी मिली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अभी पढ़ चुके। सभा भवन थी? नहीं। स्नानागार था? नहीं। अन्नागार? यही था, अन्नागार। अन्न इकट्ठा किया जाता था। क्लियर है इतना? सबसे बड़ी इमारत इसी की थी। भाई होनी भी चाहिए, खाने की व्यवस्था करनी चाहिए पहले। ठीक है, अन्न इकट्ठा करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अग्निकुंड किन स्थानों से प्राप्त हुए? भाई अग्निकुंड मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, लोथल व कालीबंगन, धौलावीरा व राखीगढ़ी, बनावली व आलमगीरपुर। कहां से प्राप्त हुए मित्रों? अग्निकुंड। तो अग्निकुंड प्राप्त हुए थे लोथल व कालीबंगन से। कहां से प्राप्त हुए थे मित्रों? लोथल व कालीबंगन से, अग्निकुंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, कालीबंगन शब्द का अर्थ, कालीबंगन को हमने बताया था काली कंगन कह दो इसको। काली कंगन मतलब काले रंग की चूड़ी। पहला ऑप्शन काले वस्त्र? नहीं। काली मिट्टी? नहीं। काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन बराबर काला कंगन। कालीबंगन का मतलब काला कंगन। क्लियर है इतना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? भाई सिंधु सभ्यता के लोग
पहला सरस्वती देवी नहीं, लक्ष्मी देवी नहीं, दुर्गा देवी नहीं, मातृ देवी यही हैं, माता रानी की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऐसे याद रखो कि माँ का दर्जा पहले भी बहुत ऊंचा था और आज ही बहुत ऊंचा है। तो पहले किसकी पूजा की जाती थी? मातृ देवी। ऐसे आप याद रखिए, इसको याद रखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसके बीच माना जाता है? अभी पढ़ चुके थे अपने लोग डिस्क्रिप्शन में। पहला 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, दिमाग लगाइए आप लोग। दूसरा ऑप्शन 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तीसरा 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। चौथा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। भाई दिमाग लगाइए, सोचिए कौन सा होगा। अभी हमने पढ़ाया था, जस्ट अभी पढ़ाया था। ठीक है, कहोगे क्या करें, इतना भी याद नहीं रहता है। देखिए, ये होगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं मित्रों। पहला ऑप्शन दयाराम साहनी, दूसरा आर.डी. बनर्जी, तीसरा राखाल दास बनर्जी, चौथा अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन सा सही होगा मित्रों? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो की थी मित्रों, दयाराम साहनी ने की थी। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों, ए ऑप्शन इसका सही होगा, दयाराम साहनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पहला ऑप्शन 1911, दूसरा 1915, तीसरा 1921 और चौथा 1931। बताइए, अभी पढ़ा चुके, अभी जस्ट अभी पढ़ा चुके। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो हुई थी मित्रों, वो 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह मित्रों, पहला ऑप्शन कालीबंगन, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो और चौथा लोथल। बताइए कौन सा होगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह? तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। लोथल, कौन सा? लोथल, लोथल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? पहला वर्णात्मक, दूसरा ध्वन्यात्मक, तीसरा भावात्मक या चित्रात्मक और चौथा सांकेतिक। बताइए मित्रों, अभी बताया था, अभी पढ़ाया था, याद करिए कौन सा होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो वीडियो को आप रिवर्स करके आप देखें, भावात्मक और चित्रात्मक होगी। इसका सी ऑप्शन सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। उम्मीद है कि ये टॉपिक वाइज सीरीज कार्यक्रम आपको वाकई में बेहद पसंद आएगा। बहुत ही मेहनत से इसको तैयार किया गया है, इसको करने में आपको बहुत आनंद आएगा। इसी में पढ़ो डिस्क्रिप्शन और इसके बाद उसके आप क्वेश्चन हल करो। पूरी किताब को खंड खंड कर दिया है, हर टॉपिक को ला करके उसका एनकाउंटर किया है। आप प्रश्न करेंगे तो बेहद मजा आएगा। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर प्रश्न करेंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर प्रश्न करेंगे। इसके साथ एक और सीरीज चल रही जिसमें मिक्सिंग है, 4 प्रश्न भूगोल के, 4 संविधान के, 4 इतिहास के, 4 यूपी स्पेशल से, ऐसे करके वो 50 प्रश्नों की सीरीज वाला भी चल रहा है। तो वो भी आप साथ में करिए और ये भी करिए। ये दावा है मेरा कि होमगार्ड लिखित परीक्षा में निश्चित सफलता दिलाने में मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा ना, अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपकी मेहनत के साथ हम जुड़ गए हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब टॉपिक वाइज जो है हर टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जो कि आपकी तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और कोई भी आपका मित्र दोस्त तैयारी कर रहा हो, कोई रिश्तेदार में तैयारी कर रहा हो तो चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।